गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नया डेरिवेशन सीखेंगे जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। चाहे इसको ऐसा भी बोला जाता है, प्रूव दैट 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बाबू ये जो डेरिवेशन है रे ऑप्टिक्स का, ये जो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है ना, ये डेरिवेशन का आने का चांस रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को सीखने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान मेथड में। इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अगर नहीं भी देखे होंगे तो चलिए हम यहाँ पे आपको उस कंसेप्ट को सिखा देंगे। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंस मेकर फॉर्मूला को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए मेरे साथ आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान मेथड में। तो चलिए आप सबसे पहले बात कि हम क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है ना। उस लेंस के मिड पॉइंट से एक लाइन को पास कराएंगे जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक काम हुआ, स्टेप बाय स्टेप करना है बाबू। यहां जो मिड पॉइंट होता है उसको नाम रखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब रही बात कि लेंस को कहीं ना कहीं आप रखे होंगे, ये ग्लास का है, ठीक है ना, ये ग्लास है चाहे लेंस है, ठीक है ना, लेंस ये मान लो। और ये जो मीडियम है, कोई अगर मान लेते इधर एयर होगा, इधर भी क्या होगा आपका एयर होगा, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही इसका होगा। अगर मान लेते इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1। क्लियर है, ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा μ2। यहां तक बात समझ में आया ना बाबू। ये जो दो कर्व देख रहे हो, ये जो अपना कर्व है, ये कर्व जो अपने स्फीयर इधर कंप्लीट करेगा और ये जो कर्व है अपने स्फीयर इधर कंप्लीट करेगा। यानी कहने का मतलब दोनों कर्व का दो रेडियस, इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं r2 है। यहां तक काम हुआ ना। अगर आपसे बोला जाए कि μ1 क्या है तो बोलेगा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, एयर हो चाहे मीडियम हो कुछ भी हो सकता है, हम ग्लास को कहीं भी रख सकते हैं। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है, लेंस बोले या ग्लास बोले, इस चीज को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। μ1 क्या है तो μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम चाहे एयर, ठीक है ना। अगर इसी तरह अगर आपसे बोला जाए μ2 क्या है तो क्या बोलिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस या ग्लास। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलो अब बाबू अगला स्टेप क्या आता है इसको समझते हैं। अब आप लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बनाना है इसका इमेज। तो इमेज बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा कि इमेज तब बनता है जहाँ पे दो रे ऑफ लाइट आकर इंसिडेंट करता है। जहाँ दो रे ऑफ लाइट मिलती है वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हम यहाँ से कम कितने रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे, 2। तो वहाँ पे अपने ऑप्टिक्स में पढ़ाया गया होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला में 2 रे जो होता है, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस को ही मान लेते हैं क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे ऑफ लाइट जो होता है अनडेविएटेड होता है, मतलब मुड़ता नहीं है, बिल्कुल सीधा चला जाता है। तब पहला रे ये हो गया। दूसरा रे को क्या करो, तुम किसी एंगल से पास करा दो। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से किसी एंगल से जब हमने यहाँ से लाया यहाँ पर लाएंगे। अब देखिए जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया तो यहाँ रोक देंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसका पाथ चेंज कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल ऐसा होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से नॉर्मल आगे बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा। पाथ चेंज होने का मतलब ये हुआ कि मतलब ये जो है अब बिल्कुल सीधा जाने वाला नहीं है। अब देखेंगे रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एयर है ग्लास है, तो आप जानते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किससे, μ1। ये तो 100% श्योर है कि μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने वाला है μ1 से, तो ये डेंसर कहलाएगा और रेयरर कहलाएगा। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होकर नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है।
कहने को ये बात हुई कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है बिल्कुल सीधा नहीं जाएगी, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। नॉर्मल डेंसा का नॉर्मल नहीं ना है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। फिर यहाँ पे जब लाओगे तो फिर रोक देना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। क्यों? अब सवाल उठता है क्यों रोकेंगे? तो यहाँ भी वही कहानी हो रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है। ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से समझना, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो पाथ चेंज किया है पहले वाला ने किया, यहाँ पे जो करेगा पाथ चेंज दूसरे वाला ने करेगा। सोच के देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में बताया गया होगा, वहाँ पे एक ही कर्व होता था, उसी का हिस्सा है कि दो कर्व मिला दो लेंस बन जाएगा। सोच के देखो, अगर ये सेकेंड कर्व ना रहता, इसको पहला कर्व बोलो और इसको सेकेंड बोलो, अगर ये सेकेंड ना रहता, ये जो रे ऑफ लाइट को जो तुम पास करा रहे हो, यहाँ पे जहाँ मिला देते वहाँ इमेज बन जाता। सोचो, सोचने वाली बात है कि अगर ये ना रहता तो डायरेक्ट हम बोलते कि सर यहाँ पे इमेज बन गया। लेकिन ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कर्व है ना, वो भी बोलेगा रुको, हम भी तो हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है रे ऑफ लाइट को मोड़ने का। तो जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे। क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे तो आई है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पाथ को चेंज करने वाला है। ये भी पाथ को चेंज करने वाला, तो यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे, यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे। चलिए नॉर्मल डालिए, यहाँ पे नॉर्मल डाल दिए। अब देखो ध्यान से तुम, ये नॉर्मल पहले वाला का, ये नॉर्मल दूसरे वाला का। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? अब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जाती है। तो नॉर्मल से दूर जाने का मतलब ये हुआ कि ये जो रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल से दूर का मतलब इसका नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल से दूर जाएगी, इससे दूर, और दूर जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगी वहां तुम्हारा बनेगा फाइनल इमेज। ठीक है ना? यहां बनेगा फाइनल इमेज। इसको भी रहने दो, इसका भी काम पड़ेगा, इसको बोलेंगे आई डैश। ठीक है ना? देखो ये बना फाइनल इमेज। अब समझते हैं फिर से, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा, यहां से रे ऑफ लाइट को पास कराया, इसने पाथ को चेंज कराया। अगर सेकेंड वाला ना रहता तो यहाँ इमेज बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकेंड वाले ने पाथ को मोड़ दिया और फाइनल इमेज यहाँ बना दी। यानी कहने का मतलब फाइनल इमेज जो मेरा बना है, ऐसे ऑब्जेक्ट था, यहाँ से आया, फिर यहाँ बन गया। इस तरह से हमने यहाँ पे पाथ को दिखाया लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर। अब रही बात कि चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्टेंस को मेजर किया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा इमेज डिस्टेंस v, और यहाँ से यहाँ तक होगा वर्चुअल इमेज v डैश। मतलब हमको दो इमेज मिला, पहले वाले ने इमेज कहाँ पे दिया, v डैश ने, और पहले और दूसरे ने कहाँ पे मिलकर दिया, v पे। हमको लगता है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर इतना आ गया तो आधा काम हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब चलो अगला स्टेप क्या करते हैं। अगला स्टेप अब लिखना चालू करेंगे रिफ्रैक्शन। पहला ने कितना रिफ्रैक्शन किया और दूसरे ने कितना किया, इसलिए हम आपको बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे 1 मिनट का समय लेकर आपको समझा देते हैं। उसमें क्या था, वहाँ पे रिफ्रैक्शन में बस एक ही कर्व था ऐसे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। यहाँ पे नॉर्मल डालते थे, अब रे ऑफ लाइट रेयर डेंसर मानते थे μ2 को μ1 से, तो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा था, नॉर्मल की ओर मुड़ गया था। तो यहाँ पे I, यहाँ पे O, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऐसा ही था कुछ वहाँ पे। और वहाँ पे क्या लिया गया था, μ2/v, μ2/v, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसको आप याद रखोगे ना, μ2/v, v मतलब इमेज होता है, μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसी का यूज करना है और कुछ नहीं। μ2/v, देखिए μ2/v जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही इमेज, मतलब पहले इमेज रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बार बार हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये दिमाग में बात सेट हो जाए। चलो अगला इसी का हम लोग काम यूज करेंगे। चलिए कैसे यूज करेंगे लिखते हैं बाबू यहाँ पे। रिफ्रैक्शन थ्रू
फर्स्ट कर्व सरफेस। पहला कर्व सरफेस के बारे में रिफ्लेक्शन लिखिए। पहले ने इमेज कहाँ बनाया है, वी डैश, तो पहले वाले के लिए लिखेंगे वी डैश, मतलब क्या लिखोगे म्यू टू बाई वी, क्या लिखेगा बोलो, म्यू टू बाई वी के जगह पे क्या लिखिएगा, पहले ने क्या यहाँ पे बोला वी डैश ने, कंफ्यूज नहीं होने का, पहले वाले ने जो इमेज बनाया है वी डैश नाम लिखो, यहाँ पे अगर तुम्हारा नाम रहता तो तुम्हारा लिखते म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर के जगह पे आर वन। कंफ्यूज नहीं होने का, पहले वाले को क्या माने हो आर वन, तो हमने लिखा यहाँ पे आर वन। सेम समझ में आ गया। अब यही काम सेकेंड वाले के कारण लिखना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यही काम अब सेकेंड वाले के कारण लिखिए। रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड कर्व सरफेस। आपको ये दिमाग में याद रखना, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, बस इसको ध्यान में रखना और कुछ नहीं। अब चलिए हम सेकेंड वाले के कारण लिखते, तो सेकेंड वाले का म्यू टू बाई वी इमेज, ठीक है, अब म्यू वन बाई यू। अच्छा सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, सेकेंड तो कर्व ए है, समझ रहे हैं, सेकेंड वाले को थोड़े पता चलेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है। अच्छा सेकेंड वाले आप यहाँ से देखिएगा तो आपको थोड़े पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से इमेज, मतलब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, नहीं ना, क्योंकि हम यहाँ पे जब बैठ कर देखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से आ रही है, कि इधर से टकरा के आ रही है, कि इधर से आ रही है, कि किधर से आ रही है, ठीक है ना, आपको सीधा सीधी पता चलेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो समझो ध्यान से, इस थोड़ा से पॉइंट को यहाँ पे याद करना है कि पहले वाले ने जो इमेज बनाई है, पहले वाले ने फर्स्ट कर्व सरफेस ने जो इमेज बनाया है, दूसरे कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की काम करेगा। दिमाग में सेट है, पहले कर्व सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज, लिख लो नोट करके, पहले कर्व सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। यानी पहले कर्व सरफेस के द्वारा, यहाँ पे सारा काम चेंज हो रहा है, अब म्यू वन से म्यू टू में गए थे, अब म्यू वन से टकरा कर म्यू वन में आ रहा है, ठीक है, म्यू वन से टकरा कर म्यू टू में तब आ रहा है, यानी यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे, यानी इसको बदल देंगे, यहाँ लिखेंगे म्यू वन बाई ई वी डैश क्या था इमेज, तो यहाँ फाइनल क्या था वहाँ म्यू वन बाई वी मतलब इमेज, पहले वाले तो दूसरे वाले इमेज कहाँ बना वी इक्वल माइनस म्यू टू, और यहाँ पे यू के जगह पे क्या लिखेंगे वी डैश, वी डैश मतलब इमेज, पहले वाले के कारण जो इमेज बना है दूसरे वाले के कारण क्या करेगा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसको हम लिख दें फर्स्ट कर्व सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मतलब पहले वाले में जो इमेज था, पहले वाले में जो ऑब्जेक्ट था वो दूसरे वाले में क्या हो गया इमेज। यहाँ तो समझ में आई बात, ठीक है। पहले वाले ने जो तुम्हारा इमेज दिया वी डैश और दूसरे यहाँ पे वी डैश दूसरे वाले के लिए क्या काम किया ऑब्जेक्ट की काम किया, ठीक है। बस यहाँ पे अब इसको लिख देना है आगे। अब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो तो इसको बदल दो, यहाँ बदले हो तो यहाँ भी बदलो म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, इसको मान लेंगे 2, बस हो चुका। अगला स्टेप में करना क्या, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, ऐड कर दो, एडिंग पहला और दूसरा। जब ऐड करोगे तो देखो इससे कुछ कटने वाला है, यहाँ देखो ध्यान से, इससे ही कट जाएगा, कट गया, बस इन दोनों बचा, इस दोनों को लिखो और इस तरफ इन दोनों को जोड़ दो। चलिए अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं, हो गया ना इसको। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और लिखना चालू करते हैं। हम लोग काम हो चुका है। अभी दोनों को जोड़िए तो क्या आ रहा है, देखिए आप, प्लस है म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू
इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या, देखो तो μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आने वाला है, μ1 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, यहाँ से देखियो, ध्यान से समझना, यहाँ समझना थोड़ा सा, यहाँ μ2 माइनस μ1 है और यहाँ μ1 माइनस μ2 है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था उस देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ पे μ2 माइनस μ1 में ध्यान समझिए, पहले r1 था उसके बाद ना r2 था, यहाँ पे देखिए μ2 माइनस μ1 है और यहाँ μ1 माइनस μ2 है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो पोलैरिटी बदल जाएगी, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या लिखो, μ2 माइनस μ1 बाई r1 माइनस, माइनस करो इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई r2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने लेंस मेकर फॉर्मूला में लेंस के बारे में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ होता है, पढ़े होंगे आपने। तो देखिए यहाँ से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू की जगह पे क्या रखेंगे, 1 बाई एफ, मतलब यहाँ से μ1 इंटू 1 बाई एफ इक्वल टू आधा काम, आधा से 90% हम लोग काम कर चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, μ2 माइनस μ1 को जब हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो यहाँ बचेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, अगला स्टेप में μ1 की इधर भेज दीजिए, डिवाइड में जाएगा तो 1 बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, अगला स्टेप में क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों में, आपने जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा μ2 माइनस μ1 और यहाँ μ1 डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है ना, माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही आपको प्रूफ करना था, बस यही आपको प्रूफ करना था, कुछ नहीं। वहाँ पे जो लिखा था थोड़ा ध्यान देना, वहाँ पे जो हम आपको जब प्रूफ करने टाइम लिखवाए थे कि 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में था 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। कितना कन्फ्यूज हो जाएगा सर, यहाँ μ2 μ1 क्या है। तो देखिए μ2 आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना था, वहाँ देखो μ2 किसका माने हो, ग्लास का, ग्लास का, μ1 किसको माने हो, एयर का। आप पढ़े होंगे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, अगर ये एयर हो जाता तो μ1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये तुम्हारा जो ये ग्लास है और ये क्या एयर है, अगर एयर मान लेते हो तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा μ2 माइनस 1, एक ही ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा, तो μ2 ना लिखकर सिर्फ म्यू लिख देंगे। तो इस तरह से ए लिखो चाहे ए लिखो, तुम्हारा दोनों सही है, लेकिन ये लिखोगे तो सवाल आसानी से बनेगा। हो सकता है कि ग्लास को कहाँ रखा गया है, एयर है कि कुछ और है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आपको यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला को अच्छा से डिराइव करके बता दिए। इस डेरिवेशन को ध्यान से रखना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम को व्यू से लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।